नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा तेजस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था और इसकी महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान की औद्योगिक इकाइयां। देखिए 60 क्वेश्चन हम लगा चुके हैं जो कि पिछली जो प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो 61 से 120 तक हैं। महत्वपूर्ण टोटल प्रश्नोत्तर जो हम लगाने वाले हैं राजस्थान की औद्योगिक इकाइयों के वो हैं 235। तो प्लीज़ लगातार बने रहिएगा, अंत तक बने रहिएगा। प्रश्न जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न लगाते हैं। निम्न को सुमेलित कीजिए। अब सुमेलित किसे करना है? एक तरफ योजना है, एक तरफ विशेषता दे रखी है। तो सीधा सीधा उत्तर देखेंगे। शिल्पबाड़ी योजना की बात करें तो ये है ग्रामीण व शहरी शिल्पकारों तथा दस्तकारों के कल्याण के लिए चलाई गई योजना। शिल्पबाड़ी योजना क्या है? ग्रामीण और शहरी शिल्पकारों और दस्तकारों के कल्याण के लिए चलाई गई योजना। नेक्स्ट है टेक्नोक्रेट स्कीम। टेक्नोक्रेट स्कीम जो है वो तकनीकी योग्यता प्राप्त जो व्यक्ति हैं उनको स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। टेक्नोक्रेट स्कीम में क्या है? तकनीकी योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट है कंपोजिट टर्न लोन। कंपोजिट टर्न लोन की बात करें तो इसके अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के जो दस्तकार हैं, कुटीर उद्योगी हैं, अति लघु क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों में जो संलग्न व्यक्ति हैं उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना कंपोजिट टर्न लोन के अंतर्गत आता है। ये योजना है राजस्थान सरकार की। उसके बाद है उद्योगश्री। उद्योगश्री के अंतर्गत ज्ञान, साहस और अनुभवों से युक्त व्यक्तियों को प्रोत्साहित करना इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये सभी योजनाएं हैं, एक बार देख लीजिए इनको। नेक्स्ट है औद्योगिक विकास की शीर्ष संस्था जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में तीव्र औद्योगिक विकास हेतु आधारभूत संरचना का निर्माण करना है। तो औद्योगिक विकास की शीर्ष संस्था कौन सी है आपने बताना है। राजस्थान में जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में तीव्र औद्योगिक विकास के लिए सुदृढ़ आधारभूत संरचना का निर्माण करना है। जल्दी से उत्तर लगाएं। ऑप्शन है राजस्थान वित्त निगम, राजसिको, रिको, RSMDC। तो सही उत्तर है औद्योगिक विकास की जो शीर्ष संस्था है जिसका मुख्य तीव्र औद्योगिक विकास के लिए सुदृढ़ आधारभूत संरचना का निर्माण करना, तो वो है रिको। नेक्स्ट है रिको द्वारा स्थापित सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स जिसको कहा जाता है सीडोस, जिसका मुख्य उद्देश्य संगमरमर, ग्रेनाइट और इमारती पत्थरों पर आधारित उद्योगों की सहायता है। ये स्थित है रिको द्वारा स्थापित जो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स है, ये कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। ऑप्शन है जयपुर, करौली, धौलपुर या जोधपुर। सही उत्तर रहेगा जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है निम्न में से किस स्थान पर निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थित है? किस स्थान पर निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थित है बताना है आपने। ऑप्शन है नीमराणा अलवर, सीतापुरा जयपुर, बोरानाड़ा जोधपुर या उपरोक्त सभी। तो देखिए निर्यात संवर्धन जो औद्योगिक पार्क हैं वो इन सभी जगह स्थित हैं, नीमराणा में, सीतापुरा में, बोरानाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सुमेलित करना है आपने सूची 1 और सूची 2 को। ठीक है, तो जल्दी से सुमेलित कीजिए, देखिए क्या उत्तर रहेगा। सबसे पहले है जेम्स एंड ज्वेलरी कॉम्प्लेक्स, तो ये स्थित है सीतापुरा जयपुर में। लेदर कॉम्प्लेक्स ये स्थित है मानपुर मचेड़ी जयपुर में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थित है कनकपुरा जयपुर में, और साइबर पार्क जो है ये स्थित है जोधपुर में। एक बार पुनः देखें, जेम्स एंड ज्वेलरी कॉम्प्लेक्स सीतापुरा जयपुर में, लेदर कॉम्प्लेक्स है मानपुर मचेड़ी जयपुर में, फिर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है ये है कनकपुरा जयपुर में, और साइबर पार्क जो है ये स्थित है जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में असंगत है, असंगत बताना है आपने। तो प्रथम एग्रो फूड पार्क रणपुर कोटा में स्थित है, सही है। पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क सीतापुरा जयपुर में, ये भी सही है। लघु खनिज कॉम्प्लेक्स दोहिंडा राजसमंद में, ये भी सही है। और जो असंगत है वो है सिरेमिक कॉम्प्लेक्स भिवाड़ी अलवर, ये असंगत है। नेक्स्ट है, किसानों को उपज का बेहतर मूल्य दिलवाने के लिए रीको द्वारा स्थापित एग्रो फूड राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो किसानों को उपज का बेहतर मूल्य दिलवाने के लिए रीको द्वारा स्थापित जो एग्रो फूड राज्य में स्थित है वो रणपुर कोटा में भी है, बोरानाड़ा जोधपुर में, विहार श्री गंगानगर, उपरोक्त सभी इन सभी जगह पे हैं एग्रो फूड। नेक्स्ट है, निम्न में से सत्य हैं। हस्तशिल्प एवं ग्वारगम सेज बोरानाड़ा जोधपुर, सही है। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी सेज जयपुर, ये भी सही है। सूचना प्रौद्योगिकी सेज खुशखेड़ा अलवर, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी आ जाएगा, ये सभी सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की वह संस्था जो लघु उद्योगों तथा शिल्पकारों को उचित कीमत पर कच्चा माल उनके उत्पादों के विपणन के लिए सुविधाएं प्रदान करता है एवं प्रदर्शनी व प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करती है। तो कौन सी संस्था है? वो संस्था है राजसिको। अब आपने सुमेलित करना है, एक तरफ तो संस्था है और एक तरफ स्थापना तिथि दे रखी हैं, तो उत्तर लगाएं जल्दी से। देखिए, राजस्थान लघु उद्योग निर्माण निगम की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 3 जून 1961 को। रीको की स्थापना हुई थी 28 मार्च 1969 को। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना हुई थी 17 जनवरी 1955 को। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की स्थापना हुई थी जून 2009 को। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है? पहला है, राजस्थान वित्त निगम की स्थापना 1955 में की गई। असत्य कथन बताना है आपने, ये सत्य कथन है। राजस्थान वित्त निगम का केंद्रीय कार्यालय जयपुर में है, ये भी सत्य है। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य राज्य में उद्योगों की स्थापना, विस्तारीकरण एवं नवीनीकरण हेतु सावधि ऋण उपलब्ध करवाना है, ये भी सत्य है। ये कथन जो है ये गलत है। राजस्थान वित्त निगम द्वारा 5 करोड़ रुपए तक ऋण 10 से 14% ब्याज की दर पर स्वीकृत किए जाते हैं।
तो ये कथन असत्य है, बाकी तीनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान लघु उद्योग निगम राजसिको की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन आपके सामने है, उत्तर लगाएं। तो राजस्थान लघु उद्योग निगम राजसिको की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है राज्य में कुटीर उद्योगों और लघु उद्योगों को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाना, कुटीर उद्योग व लघु उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध करवाना, कुटीर उद्योग व लघु उद्योग द्वारा निर्मित माल के विपणन की सुविधा उपलब्ध करवाना, उपरोक्त सभी। तो देखिए राजसिको जो है वो कुटीर उद्योग और लघु उद्योग जो है उनके लिए कार्य करता है, ये याद रखिएगा, राजसिको या राजस्थान लघु उद्योग निगम। नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्र में कृषि के अतिरिक्त रोजगार के अन्य साधन विकसित करने के उद्देश्य से 1995 में किसकी स्थापना की गई? इसको कहा जाता है RVDA, ग्रामीण गैर विकास अभिकरण। तो सही उत्तर रहेगा, ग्रामीण क्षेत्र में कृषि के अतिरिक्त रोजगार के अन्य साधन विकसित करने के उद्देश्य से 1995 में ग्रामीण गैर विकास अभिकरण की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, एक कार कंपनी को कारें बनाने के लिए खुशखेड़ा भिवाड़ी में 600 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। ये कंपनी है, तो ये कंपनी है होंडा सियाल। नेक्स्ट है, निम्न में से एक सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है बताइए आप। तो चलिए उत्तर लगाते हैं। राज्य सरकार द्वारा नई विदेश नीति 2010 में जारी की गई, बिल्कुल सही। विक्रय कर में 30% छूट 10 वर्षों तक चालू रहेगी, ये भी सही है। नए रोजगार पर 20% सहायता दी जाएगी, ये भी सही है। इससे पूर्व नीति 2008 में लागू की गई थी, ये गलत है, तो ये सही नहीं है। नेक्स्ट है, सिलिकॉन सिटी विशेष आर्थिक क्षेत्रों में से एक है जो भारत सरकार और राजस्थान सरकार से स्वीकृत हो चुकी है। तो ये कहाँ पर है सिलिकॉन सिटी? खुशखेड़ा भिवाड़ी, बोरानाड़ा जोधपुर, बीकानेर अथवा सीतापुरा जयपुर। तो सही उत्तर रहेगा खुशखेड़ा भिवाड़ी। सिलिकॉन सिटी विशेष आर्थिक क्षेत्रों में से एक है जो भारत सरकार और राजस्थान सरकार से स्वीकृत हो चुकी है, खुशखेड़ा भिवाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान जिंक प्लांट किस जिले में स्थित है? हिंदुस्तान जिंक प्लांट किस जिले में स्थित है? उदयपुर, झुंझुनू, अलवर अथवा चित्तौड़गढ़। तो सही उत्तर रहेगा हिंदुस्तान जिंक प्लांट उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम जिसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत 1969 में की गई मदद करता है, किसकी मदद करता है? उत्तर लगाएं। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन किसकी मदद करता है? औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करने में, सामाजिक आधारभूत सुविधाएं देने में, परियोजना रिपोर्ट, परियोजना प्रोफाइल, प्रबंधकीय सेवा प्रदान करने में। उपरोक्त सभी, ये सभी कार्य करता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सीसा जस्ता सांद्र के उत्पादन से संबंधित क्षेत्र हैं मोरीजा, जावर, खेतड़ी या खोदरीबा। सही उत्तर रहेगा राजस्थान में सीसा जस्ता सांद्र के उत्पादन से संबंधित क्षेत्र है जावर। नेक्स्ट है, देश का प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ स्थित है? सीतापुरा जयपुर, बोरानाड़ा जोधपुर, भिवाड़ी अलवर या इंद्रप्रस्थ कोटा।
तो देश का पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ स्थित है? तो देश का पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क जयपुर में स्थित है, सीतापुरा में। नेक्स्ट है शिल्प पंडित संबंधित है। शिल्प पंडित किससे संबंधित है? कृषि तकनीक से, ग्रामोद्योग तकनीक, सामाजिक तकनीक या कोई नहीं। तो शिल्प पंडित संबंधित है ग्रामोद्योग तकनीक से। नेक्स्ट है राजस्थान के प्रस्तावित निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क को किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा? जापान, विश्व बैंक, भारत सरकार अथवा अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण। तो सही उत्तर रहेगा राजस्थान की प्रस्तावित निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क को स्थापित किया जा रहा है भारत सरकार द्वारा। नेक्स्ट है औद्योगिक श्रमिकों के लिए सामान्य उपभोक्ता सूचकांक बनाने के लिए सम्मिलित राजस्थान के 2 शहर हैं। तो कौन से शहर हैं? जल्दी से उत्तर लगाएं। सही उत्तर रहेगा औद्योगिक श्रमिकों के लिए सामान्य उपभोक्ता सूचकांक बनाने के लिए राजस्थान के 2 शहर हैं, जयपुर एवं अजमेर। नेक्स्ट है जयपुर में मानपुर माचेड़ी को विकसित किया गया है। सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स के रूप में, हार्डवेयर कॉम्प्लेक्स के रूप में, लेदर कॉम्प्लेक्स के रूप में या हैंडीक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स के रूप में। तो जयपुर में मानपुर माचेड़ी को विकसित किया गया है लेदर कॉम्प्लेक्स के रूप में। नेक्स्ट है विकास केंद्रों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? समाज के निर्धन कमजोर वर्गों का उत्थान करना, पिछड़े क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धि द्वारा औद्योगिक इकाइयां आकर्षित करना, निर्धनों में से निर्धनता को रोजगार उपलब्ध करवाना अथवा सीमांत कृषकों एवं भूमिहीन मजदूरों की सहायता पहुंचाना। तो देखिए विकास केंद्रों की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है पिछड़े क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धि द्वारा औद्योगिक इकाइयां आकर्षित करना। नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधनों की प्रकृति एवं उपलब्धता के आधार पर राजस्थान में उन उद्योगों के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं जिनका आधार है पशुधन, कृषि, खनिज अथवा वन। तो प्राकृतिक संसाधनों की प्रकृति और उपलब्धता के आधार पर राजस्थान में जो खनिज उद्योग हैं उनके विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। नेक्स्ट है राजस्थान में पहला डीएपी खाद कारखाना राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन है कपासन, देबारी, गड़ेपान, चित्तौड़गढ़। देबारी आपके उदयपुर में पड़ता है। तो सही उत्तर क्या रहेगा? राज्य में पहला डीएपी खाद कारखाना राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? कपासन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में जिंक स्मेल्टर स्थित है? देबारी उदयपुर, चंदेरिया चित्तौड़गढ़, उपरोक्त दोनों या कोई नहीं। तो सही रहेगा इन दोनों जगह ही राजस्थान में जिंक स्मेल्टर स्थित है, देबारी उदयपुर और चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट है 11 मार्च 2013 को रिको व दक्षिण कोरियाई व्यापार संवर्धन एजेंसी कोटरा के मध्य हुए समझौते के अनुसार राज्य में किस जगह दक्षिण कोरियाई उद्यमियों के लिए कोरियाई जोन विकसित किया जाएगा? ऑप्शन है कोटा, बीकानेर, गिलोट या कुक्कस। तो सही उत्तर रहेगा गिलोट, नीमराणा में। नेक्स्ट है राजस्थान में स्पोर्ट्स कार बनाने का कारखाना कहाँ स्थापित किया जाएगा? कहाँ स्थापित किया जाएगा? नीमराणा अलवर, इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, कोटा, कुक्कस जयपुर या टपुकड़ा भिवाड़ी। सही उत्तर है कुक्कस जयपुर में।
नेक्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भेल और रेलवे के संयुक्त तत्वाधान में राज्य की पहली मेन लाइन मल्टीपल यूनिट मेमू ट्रेनों की कोच फैक्ट्री कहाँ लगाई जाएगी? भेल और मेमू ट्रेनों की कोच फैक्ट्री कहाँ लगाई जाएगी? भीलवाड़ा में। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार एवं होंडा सीएल कंपनी के मध्य हुए MOU के तहत राज्य में किस जगह कार उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया है? टपुकड़ा अलवर, खुशखेड़ा भिवाड़ी, कुक्कस जयपुर अथवा निमराना अलवर। सही उत्तर रहेगा राजस्थान सरकार और होंडा सीएल कंपनी के मध्य हुए MOU के तहत राज्य में खुशखेड़ा भिवाड़ी में कार उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है राज्य में किस जगह दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी होंडा मोटरसाइकिल और स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अपनी उत्पादन इकाई स्थापित की गई है? तो कहाँ स्थापित की गई है? दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी होंडा मोटरसाइकिल और स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अपनी उत्पादन इकाई जो शुरू की है उन्होंने स्थापित की है टपुकड़ा अलवर में। नेक्स्ट है सुमेलित करना है। एक तरफ बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, एक तरफ स्थान है। तो कोटरा जो है जो दक्षिण कोरिया की कंपनी है ये स्थापित की गई है गिलोट में। जेट्रो कंपनी जो जापान की है ये स्थापित की गई है मजार काठा निमराना में। सेंट गोबेन फ्रांस की कंपनी है जिसको स्थापित किया गया है कहरानी भिवाड़ी में। और जेनपैक्ट जिसको जी कैपिटल भी कहते हैं USA की कंपनी है और इसको स्थापित किया गया है जयपुर में। कोटरा को गिलोट में, जेट्रो को मजारकाठा में, सेंट गोबेन को कहरानी में और जेनपैक्ट जी कैपिटल को जयपुर में। नेक्स्ट है औद्योगिक विकास में असमानता को दूर करने के लिए भारत सरकार के द्वारा 30-30 करोड़ रुपए की लागत से राज्य में किस जगह विकास केंद्रों की स्थापना की गई है? आबू रोड सिरोही, खारा व करनी बीकानेर में। परबतसर नागौर, पलसाना सीकर, हमीरगढ़ भीलवाड़ा में। धौलपुर झालावाड़। तो बताइए और उपरोक्त सभी। तो उत्तर जो रहेगा वो इन सभी जगह जो हैं विकास केंद्रों की स्थापना की गई है। आबू रोड, खारा, करनी, परबतसर, पलसाना, हमीरगढ़, धौलपुर, झालावाड़। नेक्स्ट है सत्य कथन को छांटिए। राज्य युवाओं को उद्योगों की स्थापना के लिए राजस्थान वित्त निगम ने युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की। सही है। योजना में 25 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की परियोजनाओं को स्वीकृति दी जाएगी। सही है। योजना के प्रवर्तक को 90% तक ऋण दिए जाएंगे और ऋण पर जो ब्याज दर रहेगी वो 7.5% होगी। ये भी सही है। तो ये सभी सही हैं। नेक्स्ट है राज्य में निर्यातोन्मुखी गतिविधियों को सुदृढ़ आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य के प्रथम इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना 1989 में कहाँ की गई? 1989 में कहाँ की गई? भिवाड़ी में, बासनी में, मानसरोवर में या भीलवाड़ा में? तो राज्य में निर्यात उन्मुखी गतिविधियों को सुदृढ़ आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रथम इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना की गई थी मानसरोवर जयपुर में।
नेक्स्ट है, राज्य में निजी क्षेत्र द्वारा संचालित इनलैंड कंटेनर डिपो आईसीडी की स्थापना कहाँ की गई? तो सही उत्तर रहेगा पालगांव, जोधपुर में। नेक्स्ट है, राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की सुविधा उपलब्ध कराने वाली राजस्थान सरकार की नोडल एजेंसी है उद्योग संवर्धन ब्यूरो, BIP। नेक्स्ट है, फरवरी 1991 में स्थापित ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन की स्थापना के मुख्य उद्देश्य हैं राज्य की छवि को एक आकर्षक औद्योगिक स्थल के रूप में प्रवेश कराना, सही है। उद्यमियों को राज्य में विनियोग करने व निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन करना, सही है। निवेश प्रस्तावों की अवधारणा से लेकर पूर्ण क्रियान्वयन तक निवेश पश्चात सेवाओं व निवेश प्रस्तावों को शीघ्र अनुमोदन करवाना। तो ये सभी उद्देश्य हैं फरवरी 1991 में स्थापित ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन की स्थापना के। ये तीनों ही सही रहेंगे, तीनों ही उद्देश्य हैं। नेक्स्ट है, असत्य कथन बताना है। डूंगरपुर जिले में देवल की खान में पारेवा पत्थर निकलता है, सही है। काष्ठ पर कलात्मक मूर्तियां बनाने के लिए बांसवाड़ा का तलवाड़ा गांव प्रसिद्ध है, गलत है। बांसवाड़ा के चंदूरजा का गढ़ा तथा डूंगरपुर के बोड़ीगामा गांव में बनने वाले तीर कमान प्रसिद्ध हैं, सही है। राजस्थान को हस्तकलाओं के आगार के रूप में जाना जाता है, तो ये भी सही है। तो असत्य कथन कौन सा है? काष्ठ पर कलात्मक मूर्तियां बनाने के लिए तलवाड़ा गांव प्रसिद्ध नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न को सुमेलित करना है। एक तरफ औद्योगिक पार्क हैं, एक तरफ स्थान दिए गए हैं। स्टोन पार्क जो है वो धौलपुर और करौली में है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है वो सीतापुरा जयपुर में है। सिरेमिक कॉम्प्लेक्स जो है वो खारा बीकानेर में है। और पुष्प पार्क जो है वो खुशखेड़ा अलवर में है। स्टोन पार्क धौलपुर करौली, बायोटेक्नोलॉजी पार्क तो ये स्थित है आपके सीतापुरा जयपुर में। सिरेमिक कॉम्प्लेक्स खारा बीकानेर और पुष्प पार्क खुशखेड़ा अलवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें और उत्तर लगाएं। राजस्थान में उद्यम प्रोत्साहन संस्थान की स्थापना की गई। नए साहसियों को प्रशिक्षण प्रदान करना, नवीन उत्पादों के प्रचार प्रसार हेतु औद्योगिक और हस्तशिल्प प्रदर्शनियों व मेलों का आयोजन करना, लघु उद्यमियों, शिल्पकारों, दस्तकारों का समग्र विकास करना। तो राजस्थान में उद्यम प्रोत्साहन संस्थान की स्थापना इन सभी उद्देश्यों को साथ में लेकर की गई। नेक्स्ट है, 1978 में स्थापित राजकोष उपलब्ध कराता है। क्या उपलब्ध कराता है? लघु उद्यमियों को तकनीकी विपणन, प्रबंधकीय, विकासात्मक व वित्तीय परामर्श सेवाएं। नेक्स्ट है, राजस्थान वित्त निगम ऋण सहायता किसको उपलब्ध करवाता है? सही उत्तर है छोटे व मझले उद्योगों के विकास के लिए।
नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। एक तरफ पार्क है, एक तरफ जिले हैं। स्टोन पार्क है धौलपुर करौली, बायोटेक्नोलॉजिक पार्क है सीतापुरा जयपुर, सूचना तकनीकी पार्क है जयपुर जोधपुर कोटा उदयपुर, और जापानीज पार्क है नीमराणा अलवर में। नेक्स्ट है एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं ताकि कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। देखिए रिको ने 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए हैं, ठीक है, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम रिको ने एक जापानी कंपनी से नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र में जापानी इकाइयों को स्थापित करने के लिए MOU हस्ताक्षरित किया। वह जापानी कंपनी कौन सी है? वो जापानी कंपनी है जेट्रो। नेक्स्ट है राज्य में वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहित करने हेतु जन सहभागिता के आधार पर 2 इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। कहाँ पर स्थापित किए जा रहे हैं? तो सही उत्तर रहेगा सिलोरा और किशनगढ़ में। नेक्स्ट है युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना लागू की गई। सही उत्तर है RFC द्वारा। नेक्स्ट है ग्वारगम के विकास के लिए एक उच्च श्रेणी के अनुसंधान का विकास केंद्र की स्थापना की गई है। तो सही उत्तर रहेगा ग्वारगम के विकास के लिए उच्च श्रेणी के अनुसंधान का विकास केंद्र की स्थापना बोरानाड़ा जोधपुर में की गई है। असत्य कथन को छांटना है। असत्य कथन है ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन लघु उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए एक एजेंसी है, ये गलत है। बाकी कथन सही हैं, एक बार देख लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा एवं आर्थिक विकास पर विहंगम दृष्टि डालने के प्रयास उपलब्ध हैं। आर्थिक समीक्षा में नेक्स्ट है आर्थिक मामलों के सुधार के लिए सलाह हेतु राजस्थान सरकार ने एक संगठन का गठन किया। इस संगठन का नाम है आर्थिक नीति एवं सुधार परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में जन्मे एक उद्योगपति ने 1920 में CV रमन को इनके महत्वपूर्ण शोध के लिए 22,000 रुपये की सहायता जुटाई, जिसके कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। तो कौन से उद्योगपति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था? वो थे घनश्याम दास बिरला। नेक्स्ट है औद्योगिक विकास संवर्धन के लिए राजस्थान में निम्न संस्था अधिक सक्रिय है। सही उत्तर है RICO। नेक्स्ट है रूड सेठ संस्थान के प्रारंभ करने के उद्देश्य हैं। सही उत्तर है बेरोजगार ग्रामीण युवकों को स्वयं का उद्यम लगाने के लिए दक्षता और उद्यमिता प्रशिक्षण देना। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम, जिनकी स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 1969 में की गई, ये मदद करता है। सही उत्तर रहेगा औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करने में,
सामाजिक आधारभूत सुविधाएं देने में, परियोजना रिपोर्ट, परियोजना प्रोफाइल, प्रबंधकीय सेवाएं प्रदान करने में, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है राजस्थान के प्रमुख नगरों के आधारभूत विकास के लिए जो अभिकरण अपना दायित्व निर्वहन कर रहा है वह है, सही रहेगा उत्तर राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए वृहद एवं मध्यम आकार के उद्योगों को अवधि ऋण और अंश पूंजी प्रदान करने के लिए कार्य करने वाले संगठन का नाम है। तो सही उत्तर रहेगा रिको। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने अधिक से अधिक मित्रों में, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। और ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो हम टोटल जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन करने वाले हैं वो 10,000 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल पर बने रहिएगा और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।